मसीह खुदावंद में आप सबों की सलामती चाहती हूँ। मैं पास्टर शकीला फयाज आज शाम खुदावंद का मुकद्दस कलाम लेकर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीज़ों, हमारा यूट्यूब चैनल आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, ताकि इसके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा का कलाम सुन सके और बरकत पा सके, ईमान में बढ़ सके, खुदा सच्चा है, इन वादों पर खड़े हो सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि खुदावंद आपके वसीला से जब अपना काम करेगा तो फिर आपको और आपकी नस्ल को, आपके ख़ानदान को ब्लेस करने पर भी वो कादिर है। आमीन, हालेलुया। आज हम कलाम मुकद्दस में से एक ऐसी ब्लेस्ड लेडी के बारे में बात करेंगे। मेरे अजीज़ों, खुदा ने ये मुझे बोझ दिया है कि हम खुदा की बेटियों को इनकरेज करें और उनको बताएं कि खुदा शुरू ही से अपनी बेटियों से भी कितनी मोहब्बत करता है और उनके वसीला से भी काम करता है, उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। आज जो मेरा मजमून है वो है वुमेन ऑफ फेथ, ईमान वाली औरत। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। हिब्रियो फ्रॉम न्यू टेस्टामनी चैप्टर नंबर 11 और वर्स 11। आई विल रीड फॉर ऑल ऑफ यू। ईमान ही से सारा ने भी सनयाफ के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। आमीन, हालेलुया। जी हाँ, मैं सारा की बात करने जा रही हूँ। कलाम मुकद्दस के मुताबिक सारा जो है इब्राहिम की बीवी, और उसके बारे में लिखे कि वो बांझ थी और उसके कोई औलाद ना थी। लेकिन आज हम चंद मिनट्स में देखेंगे कैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदा के वादे का बीज बोया गया और वो एक कद आवर और फलदार दरख्त कैसे बन गई। वो जो बांझ थी वो कौमों की माँ कैसे बन गई। वो जिसके औलाद नहीं थी, आलम के बादशाह उससे कैसे पैदा हो गए। मेरे अजीज़ों, सारा वो वाहिद लेडी है जिसका नाम खुदा ने बाइबल मुकद्दस में तब्दील किया है। उसका नाम सारी था, जिसका मतलब है मेरी शहजादी, और खुदा ने उसका नाम सारा रखा, जिसका मतलब है शहजादी, प्रिंसेस, राजकुमारी। यानी खुदा ने उसे शाही शहजादी बनने का जो है वो शर्फ बख्श दिया, क्योंकि वो आने वाली कौमों की माँ बनने जा रही थी। आलम के बादशाह उससे पैदा होने को जा रहे थे, जबकि कलाम कहता है कि वो जो थी बांझ थी। ये ईमान के वसीला से हुआ। मेरे अजीजों, बहुत सारी जिंदगियां कहते हैं इब्राहिम के ईमान के वसीला से वो हामला पाई गई और वादे के फर्जंद को पाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका अपना ईमान उसको कौमों की माँ बनने तक ले आया, शाही शहजादी बनने तक ले आया, राजकुमारी, राज करने वाली बनने तक ले आया। क्योंकि कलाम में लिखा है बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो फिर ईमान था सारा के अंदर, जिसके सबब से वो खुदा को पसंद आई और खुदा ने उसको कौमों की माँ और आलम के बादशाह जो हैं उसके वसीला से पैदा किए। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा ने उसका नाम क्यों बदला। अगर आप चैप्टर 17 वर्स 16 पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कि खुदा सारा को बरकत देना चाहता था। खुदा इब्राहिम को कहता है कि सारा के वसीला से मैं तुझे एक बेटा बख्शूंगा और फिर उसके वसीला से तेरी नस्ल भी चलेगी और आलम के बादशाह जो हैं उससे पैदा होंगे। खुदा ने इब्राहिम को भी बरकत बख्शी, उसके नातेदारों से उसको अलग किया। जब उसको अलग किया तो फिर उसको अनोखी बरकत दी, क्योंकि इब्राहिम भी इस स्टोरी का जो है एक किरदार है। मेरे अजीजों, जब इब्राहिम खुदा से बातें करता था तो खुदा एक दिन उसको ममरे के बलूतों में नजर आया और वहां उसने उनकी खिदमत की और वहां उसने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनके लिए आराम की जगह बनाई, उनके पाँव धोए, उनकी खिदमत की। और सारी के बारे में उन्होंने उससे कलाम किया कि मुआयन वक्त पर वो आएगा और उसको बेटा बख्शेगा। मेरे अजीजों, इस बात पर सारा जो है वो हंसती है
लेकिन उसकी हंसी खुदा के कलाम पर नहीं थी, वो अपनी हालत पर हंस रही थी कि मेरी हालत कैसी है, मैं अब औरतों जैसी वो कंडीशन नहीं रखती हूँ, मेरा शौहर ज़ईफ हो चुका है, मैं उम्र रसीदा हो चुकी हूँ। लेकिन खुदा ने कहा, सारा क्यों हंसी, क्या खुदा के लिए कुछ नामुमकिन है? इस बीच ने उसकी जिंदगी के अंदर वो ईमान पैदा कर दिया कि वाकई खुदा के नज़दीक कोई भी बात जो है वो नामुमकिन नहीं है। और जब इब्राहिम गिले करता था खुदा से कि मेरी कोई औलाद नहीं है, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ, मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा, खुदा तू मुझे क्या देगा? ये गिले, ये शिकवे, ये मायूसी, ये नाउमीदी, ये बेएतमादी, जहाँ ईमान नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उस एरिए से खुदा उसको बाहर लेकर आया। जब बाहर लेकर आया तो खुदा ने उसे कहा, आसमान के सितारे गिन और ज़मीन की रेत के ज़र्रे गिन ले, इसकी मानित तेरी औलाद होगी। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले हमें मायूसी से बाहर निकलना है, नाउमीदी से बाहर निकलना है, खुदा पर ईमान रखना है, अपनी ज़िंदगी से इन बातों को कंडम करें और उस वादे पर यकीन रखें। जब खुदा ने आपको जोड़ा था, जब खुदा ने आपको ब्लेस किया था, तो उसने आपको बढ़ने और फलने और फूलने और ज़मीन को मामूर और महकूम करने की खुदा के खादम के ज़रिए से बरकत दे रखी है। खुदा का टाइम टेबल हमारे टाइम टेबल के मुताबिक नहीं हो सकता। खुदा के अपने वक्त हैं और खुदा के ख्याल जो हैं, हमारे ख्याल खुदा के ख्याल नहीं हो सकते हैं। खुदा अपने वक्त पर काम करता है। जब खुदा ने सारा और इब्राहिम को औलाद बख्शी तो इब्राहिम 100 ईयर्स का और सारा 99 ईयर्स की थी। मेरे अजीजों, इस जिंदगी से हम चंद बातें सीखते हैं। एक फैसला सारा ने गलत किया कि उसने अपनी लौंडी हाजरा दी ताकि उससे मेरे लिए औलाद पैदा हो। औरत एक मददगार के तौर पर बनाई गई है। जब मददगार गलत एडवाइस करता है, गलत मशवरे देता है, तो फिर जिंदगियां तबाह होती हैं, खानदान बर्बाद होते हैं और परेशानी क्रिएट होती है। इसलिए मददगार सोच समझकर एडवाइस करें और मशवरे दें। मेरे अजीजों, वो जो गलत फैसला सारा से हुआ था, हाजरा के जरिए से जो परेशानी पैदा हुई, आज भी दुनिया के अंदर वो परेशानी मौजूद है। तो मेरे अजीजों, कलाम के मुताबिक जो जिस्मानी है, जो जिस्मानी इरादे से पैदा, क्योंकि ये इंसान का इरादा था, खुदा का इरादा नहीं था। इंसान के इरादे से जो पैदा हुआ है, जो जिस्मानी इरादे से पैदा होते हैं, वो खुदा के फर्जंद नहीं होते। वादे के फर्जंद ही नस्ल गिने जाते हैं। और वादे का कौल ये है कि मुअय्यन वक्त पर खुदा आएगा और सारा से जो है इब्राहिम के लिए बेटा पैदा होगा। और खुदा ने अपना वादा पूरा किया। खुदा ने सारा पर नजर की और खुदा ने उसको इसहाक जैसी ब्लेसिंग बख्शी। आमीन, हालेलुया। और मेरे अजीजों, चंद बातें हम इस स्टोरी से सीखते हैं जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। नंबर 1, कि खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं है। खुदा के लिए उम्र की कोई कैद नहीं, खुदा के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। खुदा जो चाहे जब चाहे हमारी जिंदगी में करने पर कादिर है। आमीन, हालेलुया। और दूसरी बात, खुदा वादों में सच्चा है। जब उसने आदम और हवा को बागे अदन में बरकत दी है, तो आदम मर्द को रिप्रेजेंट करता है, हवा औरत को रिप्रेजेंट करती है। वहीं पर बरकत मिल चुकी है। खुदा अपने वक्त पर जो है हमारी बरकत को जाहिर भी करेगा। खुदा सच्चा है और हमारी जिंदगी के अंदर तब ये वादे पूरे होते हैं जब हम वादा करने वाले को सच्चा जानते हैं। सारा ने वादा करने वाले को सच्चा जाना, तब वो कौमों की माँ बनी, तब उससे आलम के बादशाह पैदा हुए और राजकुमारी, शाही राज करने वाली शहजादी वो बन गई। आमीन। और चौथी बात, तीसरी बात जो हम सीखते हैं, सारा खुदा के कलाम से डरती और कांपती थी। इसीलिए जब वो हंसी तो उसने घबरा कर इनकार किया
कि मैं अपनी हालत पर हंसती, खुदा के कलाम पर नहीं, क्योंकि खुदा सच्चा है। और चौथी बात जो हम सीखते हैं वो ये कि सारा अपने शोहर की, इब्राहिम की बहुत ज़्यादा वफादार थी, ताबेदार थी। वो जहाँ उसको रखता था वो रहती थी, वो जहाँ उसको ले जाता था वो चली जाती थी, वो जिस हाल में रखता वो रहती, और जो उसको कहता था वो करती थी। मेरे अजीजों, यहाँ तक कि इब्राहिम ने 2 दफ़ा उससे ये कहा कि तू ये ना कहना कि मैं इसकी बीवी हूँ, बल्कि ये कहना कि मैं इसकी बहन हूँ, क्योंकि तेरे इस कॉल से मेरी जान जो है वो बच सकती है। सारा की हालांकि यहाँ पाकीज़गी को खतरा था, लेकिन उसकी ताबेदारी देखें। जब मुल्क कनान के अंदर काल पड़ा और क्या हुआ कि सारा कनान के अंदर जब ये काल पड़ा तो वो मिस्र को गए। जब वो मिस्र में गए तो वहां पर फिरौन के बारे में ये बात मशहूर थी कि खूबसूरत औरतें महल में पहुंचाई जाती हैं। इसलिए इब्राहिम ने कहा कि तू ये कहना, तू हसीन है, खूबसूरत है, कि वो तुझे ले लेंगे और मुझे मार डालेंगे, इसलिए तूने कहना है कि मैं उसकी बहन हूँ। मेरे अजीजों, जब फिरौन ने सारा को ले लिया, महल में पहुंचाई गई, तो सारा के सबब फिरौन पर बड़ी बड़ी खुदा ने बलाएं नाजिल की। मेरे अजीजों, आज भी जब कोई खुदा के खादम की इज्जत की तरफ हाथ बढ़ाता है, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे उसका बेटा हो, खुदा वो बलाएं आज भी ऐसे लोगों पर नाजिल करने पर कादिर है। खुदा अपने खादम की बीवी की कैसे हिफाजत कर रहा है कि वो उसको बचाता है। और अभी मलिक फिर जब दूसरी बार ऐसा हुआ, उसने भी जब सारा को लिया, तो फिर खुदा खुद उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हुआ कि खबरदार तो इसे छूना ना, टच ना करना, क्योंकि ये मेरे खादम की क्या है, इज्जत है। सारा की ताबेदारी देखें, खुदा की मदाखलत देखें। खुदा अपने खादमों को खूबसूरत बीवियां अगर देता है, खूबसूरत औलाद देता है, ब्लेसिंग्स देता है, तो उनकी हिफाजत करना भी जानता है। आज भी जो लोग खुदा के खादमों की इज्जत की तरफ हाथ उठाते हैं, उंगली उठाते हैं, किसी भी सूरत में क्यों ना हो, खुदा उनकी अदालत करता है, खुदा मदाखलत करता है, फिर खुदा उठता है, फिर खुदा हिफाजत करता है, वो इज्जत बख्शता है और हाथ उठाने वालों पर बलाएं और मुश्किलें, मुसीबतों को नाजिल कर देता है। ये है खुदा का कलाम, ये उसका कानून है, क्योंकि उसने अपने खादमों को इज्जत बख्शी है और हमेशा हिफाजत करता है। और हम यहाँ सारा की वफादारी देखते हैं कि वो कितनी वफादार है, ताबेदार है। आज हमें भी अपने शोहरों की ताबेदार रहने की ज़रूरत है, खुदा पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, खुदा सच्चा है इस बात पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और नंबर 5, इब्राहिम सिर्फ सारा से मोहब्बत करता था। हाजरा सारा की मर्जी से उसकी ज़िंदगी में आई। इब्राहिम सारी ज़िंदगी अपनी बीवी से प्यार करता रहा, सारा भी अपने शोहर से मोहब्बत करती रही। जब दोनों एक दूसरे के साथ वफादार थे और फिर वो खुदा के साथ वफादार थे, तब खुदा ने इब्राहिम को कौमों का बाप और सारा को कौमों की माँ बनाया। आज आप भी खुदा के वादों पर यकीन कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। खुदा ने आपको भी बरकत दी है। अपनी बीवी के साथ वफादार रहें, अपने शोहर के साथ वफादार रहें। खुदा आपकी हिफाजत करना जानता है। खुदा आपकी ज़िंदगी में अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। खुदा पर भरोसा कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।